कैम्ब्रिज स्कूल, बस नाम ही काफी है। Good afternoon, students. Today we will read about Quest for the Past from the History first chapter. History is the study of our past. It is about what people did and how they lived in the past, about their economy, occupation, and their eating habits, about their rulers and the battles they fought. History is also studies how past events have affected the lives of people. It tries to understand and explain events of the past by examining a variety of related factors. In history, we learn how human beings have interacted with the elements of nature to create rich cultures and civilization, and how at times nature and sometimes humans themselves have destroyed all that people have created. हिस्ट्री मतलब है क्या? हिस्ट्री के माध्यम से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं? हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है यानी जिसके माध्यम से हमें पास्ट में हुई चीज़ों का पता चलता है। उन पास्ट में लोगों का इकोनॉमी क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, एंड देयर ईटिंग हैबिटेट्स, और उनके ईटिंग हैबिट्स कैसी थी, लाइफस्टाइल कैसा था, और पास्ट में जितने भी जो भी रूलर्स थे लाइक अशोक सम्राट और भी बहुत से लोग हैं, एंड देयर बैटल्स यानी उनके युद्ध के बारे में हमें पता चलता है, यानी किस सन में कब क्या हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था। हिस्ट्री ऑल्सो स्टडीज हाउ पास्ट इवेंट हैव अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द पीपुल, यानी हिस्ट्री के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि जो पास्ट इवेंट्स है वो लोगों के जीवन को कैसे अफेक्ट करते थे, यानी कैसे प्रभावित करते थे। In history, we learn how human beings have interacted with the elements of nature to create rich cultures and civilization, and how at times nature and sometimes human beings themselves destroyed all that people. यानी हिस्ट्री के माध्यम से हमें ये पता चलता है, हम यहाँ सीखते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग जो है जो नेचर के प्रति कैसे इंट्रैक्ट हुए, एंड जो है उन्होंने अपने कल्चर का और सिविलाइजेशन का निर्माण किया। सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हिस्ट्री का क्या महत्व है। यू मे हैव वंडर्ड, यानी आपको जानने में उत्सुकता होगी, वाई वी शुड स्टडी अबाउट द पास्ट दैट हैज़ गोन बाई, यानी हमें हिस्ट्री का स्टडी क्यों करना चाहिए, जो कि बीत चुका है उसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। वाई डू वी नॉट लिव इन द प्रेजेंट बट देन इज नॉट द प्रेजेंट कनेक्टेड टू द पास्ट। इन योर फैमिली टू, यानी आपकी जो फैमिली है वो भी इतिहास से जुड़ी हुई है। देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री कनेक्टिंग द पास्ट टू द प्रेजेंट, यानी हमारी जो फैमिली है वो भी हिस्ट्री का एक अहम भूमिका निभा रही है, यानी अहम भाग है, वो भी हमारे पास्ट से जुड़े हुए हैं। लाइक यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स, then your parents, and then your brothers or sisters and you. Thus life is unbroken chain. इस प्रकार जो हमारा लाइफ है, जो हमारा जीवन है, ये एक अनब्रोकन चैन है, यानी पास्ट का अनब्रोकन चैन है, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट विदाउट नोइंग द पास्ट, यानी आप कैसे समझ सकते हैं, अपने प्रेजेंट को कैसे समझ सकते हैं जब तक आपको पास्ट के बारे में नहीं पता होगा। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट आवर कंट्री एंड द world. Why is it that India has such a variety of food, festival and language? Why is it that the religion Islam is founded in so many countries of the world? Why is English an international language? यानी to know and understand our society, culture and world we have to know the history, यानी by studying history, अपने हिस्ट्री का अध्ययन के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, we get to know about our country and the world, यानी अपने देश के बारे में और पूरे विश्व के बारे में हमें हिस्ट्री के माध्यम से ही पता चलता है। Why is it that India has such a variety of food, festivals and language? Why is it that the religion Islam is founded, यानी इस्लाम धर्म का जो है स्थापना क्यों हुई हमारे कंट्री में है, और फाउंड इज सो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वाई इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है। टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी, कल्चर एंड आवर वर्ल्ड वी हैव टू नो द हिस्ट्री, यानी अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, कल्चर को और पूरे विश्व को जानने के लिए हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ेगा। Next, the time frame in history. In the study of history, the years before the birth of Jesus Christ
are written as BC, that is before Christ. BC is always counted backwards. For example, 100 BC comes before 99 BC. The years after the birth of Jesus Christ are written as AD. This stands for Latin words Anno Domini, meaning in the year of our Lord. These years are counted forward. For example, 2008 AD will come after 2007 AD. At present, the term CE is used in place of AD and BCE in place of BC. CE means Common Era and BCE means Before Common Era. Common Era is a period of time beginning with the particular year until the present. Year 0 is used. This term is now used everywhere. So, if you are born in 2003, your year of birth is 2000 CE. Means in the study of history के माध्यम अध्ययन से ये होता है अध्ययन में the years born of the birth of Jesus Christ are written as BC, यानी वो ईयर जो जीसस क्रिस्ट के बॉर्न से पहले का है तो उसको जो है हम BC यानी दैट इज बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं. BC इज ऑलवेज काउंटेड बाय बैकवर्ड. फॉर एग्जांपल 100 BC कम्स बिफोर 99. द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट आर रिटन एज AD, यानी जो जीसस क्रिस्ट हैं उनके उस साल उनके जन्म के बाद का जो साल है वो उसको हम AD में लिखते हैं. दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स. ये हम जो है 2 लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना होता है. एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. दिस ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल 2008 AD विल कम आफ्टर 2007 AD, यानी जो जैसे 2008 AD है विल कम आफ्टर, यानी किसके बाद में आएगा 2007 AD के बाद में ही आएगा. एट प्रेजेंट द टर्म CE इज यूज इन प्लेस ऑफ AD, यानी द टर्म CE इज यूज इन प्लेस ऑफ AD. जो CE है वो हम AD के जगह पे यूज़ करते हैं एंड BCE इन द प्लेस ऑफ BC. BC के जगह पे हम BCE का यूज़ करते हैं. CE मीन्स कॉमन एरा, यानी इसका फुल फॉर्म है कॉमन एरा एंड BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा. To above broad development of the ancient Indian history have been divided by the historians, those who study the past, into 2 phases, that is prehistory and history. The period of man's history for which we have no written records is known as prehistoric period. This period roughly covers the period from 5 lakhs BC to 5000 BC. As against this, the period of man's progress for which we have written records is called historic period. The above broad developments of the ancient Indian history have been divided by the historian, यानी historians ने हमारे इतिहास को 2 पार्ट में यानी 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया, विभाजित किया. पहला है प्री हिस्टोरिक एंड द सेकेंड इज हिस्ट्री. द पीरियड ऑफ मैंस हिस्ट्री फॉर विच वी हैव नॉट रिटन रिकॉर्ड, यानी जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, यानी हिस्टोरियन के पास जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं उसको जो है उन्होंने प्री हिस्टोरी नाम दिया. दिस पीरियड इज रफली कवर्स द पीरियड एंड द पीरियड ऑफ मैंस प्रोग्रेस फॉर विच वी हैव रिकॉर्ड, और जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है उसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं. यानी हिस्ट्री को 2 फेजेज यानी 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया. पहला प्री हिस्टोरिक एंड द सेकेंड इज हिस्टोरिक पीरियड्स. आइए देखते हैं हिस्ट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जो है हम अच्छे से इसको जो है डिफाइन करने के लिए तो इनको जो है अलग सोर्सेज में डिवाइड किया गया. पहला क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल में 3 पार्ट हैं, मैनुमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड एग्जिबिशंस. एंड द सेकेंड इज लिटरेसी. आर्कियोलॉजिकल क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर द फॉलोइंग काइंड्स: मोन्यूमेंट्स, सेकेंड इंस्क्रिप्शन एंड द एग्जिबिशंस. मोन्यूमेंट्स क्या है? टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड द अदर स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर द सम स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स. यानी जो पुराने टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, राजाओं महाराजाओं के जो किले हैं एंड द अदर स्ट्रक्चर, यानी वो जो है उन्हीं को जो हम मोन्यूमेंट्स कहते हैं.
द स्टडी ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ओकेजन ऑन विच दे वेयर बिल्ट, यानी जो हम मॉन्यूमेंट्स है जो उनके स्टडी से हमें जो है पुराने टाइम अपने प्राचीन समय के जो भी ऑक्यूपेशन यानी जिस लिए वो बनाए गए थे उसी जो है उसका हमें पता चलता है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन, रिटन रिकॉर्ड engraved on the hard surface like rock, pillars, stones and metal slabs are called inscription। यानी inscription एक ऐसा जो hard surface पे like rocks, pillars, stones पे जो है लिखे जाते थे उसी को हम जो है inscription कहते हैं। They include record victories in battles, order of the king's record and of donation of temple, जो डोनेशन दिया जाता था मंदिर के लिए उनको जो है उस पर मेंशन कर दिया जाता था। रॉक्स पे यानी पिलर्स पे जो भी टेम्पल्स होते थे उस पर हम लोग मेंशन कर दिया जाता था कि किसके द्वारा जो है क्या डोनेशन मिला एक्सेट्रा। नेक्स्ट दे टेल्स अस अबाउट द नेम्स एंड डेट ऑफ द किंग, उसी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है यानी कुछ टाइम के जो राजा थे उसके बारे में हमें पता चलता है यानी किसके द्वारा क्या दिया गया है, इसी माध्यम से हमें जो है पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल वी नो अबाउट द ग्रेट किंग अशोका, उदाहरण के तौर पे देखिए जो अशोका थे ग्रेट किंग यानी एक महान राजा थे, एंड हिज पॉलिसी ऑफ पीस ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम द रॉक एंड पिलर, उनकी जो पॉलिसी थी उनकी जो नॉन वायलेंस जो थे वो सब जो उनके पिलर अशोका इंस्क्रिप्शन जो पिलर है उस पर वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। एग्जिबिशंस, मैनी ऑब्जेक्ट्स वे आर डिस्कवर्ड बाय एग्जिबिटिंग द एशियन साइंस। These objects were connected with the daily life of the people like pottery, coins, ornaments, tools and weapons tells us about the lifestyle and the culture of the past। यानी कई सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम एग्जीबिशन होता है खुदाई करना यानी जो खोद के निकलते हैं यानी पास्ट के जो कई चीज़ें हैं जो वहीं पे दफन हो गई हैं यानी अगर हम उसको अगर ढूंढते हैं तो वो मिलता है। जैसे दीज ऑब्जेक्ट वेयर कनेक्टेड टू द डेली लाइफ, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लोग यानी पास्ट में जो भी लोग थे उनके लाइफ से कनेक्ट है, जैसे कि पॉटरी जो कि वो यूज़ करते थे खाना वगैरह बनाने के लिए, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स टेल्स अस अबाउट, ये सारी चीज़ें जो है हमें उनकी लाइफस्टाइल और उनके कल्चर के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कॉइन्स। Coins mention the name of kings, gods or dead. This has helped us to find out the history of the kings and their dynasties. Coins tell us about the trade and commerce and also language. Coins often had images of gods and religious symbols which tell us about the religion belief of those times. The design and polish of the coins tells us about the artistic excellence of the people who lived in those period। यानी कॉइन्स जो होते हैं पिछले पुराने टाइम में जो भी राजा महाराजा थे वो अपने साम्राज्य का अलग कॉइन्स जो है बनाते थे, उस पर जो है उनके राजाओं का नाम और ईयर्स डेट वगैरह मेंशन होते थे जिससे हमें पता चलता है कि ये किस टाइम का जो है कॉइन्स है, किस उस पर डेट वगैरह मेंशन होते हैं। आज के टाइम में भी आप लोग कॉइन्स वगैरह देखते हैं उस पर 2009 और जो भी है अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी सोर्स, सेकेंड था, पहला तो हमारा था आर्कियोलॉजिकल सोर्स, अब क्या है लिटरेसी सोर्स। द मैन्यूस्क्रिप्ट विच आर हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स। इन द बिगनिंग पीपल रोट ऑन स्टोन वॉल्स, copper plates, palm leaves and the bark of certain trees. It was only later that paper was used for writing religious literature including epics like Ramayana and the Mahabharata. Religious texts like the Upanishads and Vedas tells us about our religion and culture, about right and wrong action, about our duties and responsibilities। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, विच आर हैंड रिटन रिकॉर्ड, जो हैंड रिटन रिकॉर्ड है यानी जो हमारे पास पेपर वगैरह अवेलेबल नहीं थे तो क्या होता था लोग किस पे लिखते थे, बार्क कैम्बियन यानी लकड़ी बार्क पे लिखते थे, सर्टेन जो ट्री के जो बार्क होते उस पे लिखते थे, एंड कॉपर प्लेट्स इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। इट वॉज ओनली लेटर दैट पेपर वॉज यूज फॉर रिटन, उसके बाद से जो है पेपर का यूज़ होने लगा रिटन रिकॉर्ड के लिए। जैसे रिलीजन लिटरेचर इंक्लूड एपिक्स, जो टू रिलीजन लिटरेचर एपिक्स हैं रामायण एंड महाभारत। और
टेक्स्ट लाइक द उपनिषद एंड वेदास टेल्स अस अबाउट आवर रिलीजन, यानी जो उपनिषद हैं और जो वेदास हैं यानी जो वेद हैं वो हमें हमारे धर्म यानी हमारे धर्म और कल्चर के बारे में बताते हैं। अबाउट राइट एंड रॉन्ग एक्शन के बारे में पता चलता है। अबाउट आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, इसके बारे में हमें जो है उन्हीं के माध्यम से पता चलता है। द रिलीजियस बुक्स ऑफ टेंस एंड द जटाका टेल्स ऑफ द बुद्धिस्ट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी जो दो रिलीजन बुक्स ऐसे हैं, द रिलीजियस बुक ऑफ द जैन्स एंड जटाकास ऑफ द बुद्धिस्ट गिव अस इंफॉर्मेशन, किसका इन्फॉर्मेशन जाता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म का इन्फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट है नॉन रिलीजियस लिटरेचर लाइक प्ले ऑफ कालिदास, अर्थशास्त्र by Kautilya, foreign accounts like accounts of Chinese pilgrims, Fine and Hun Tashang, and Greek ambassador Megasthenes Indica are some example of the great variety of non-religious और secular literature of India। यानी ये जो है पहला तो क्या था, ये रामायण एंड महाभारत उपनिषद वेदास ये सब क्या है, ये रिलीजियस हैं, रिलीजियस लिटरेचर हैं। एंड इसमें अगर नॉन रिलीजियस लिटरेचर जैसे जो प्ले होते थे कालिदास, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, फॉरेनर अकाउंट, ये सब जो है हमारे नॉन रिलीजियस के अंतर्गत आते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं।